आप लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस हेलो, सर। एक मिनट मैं ऐसे चेक करता यस हूँ। यस अब सर। क्लियर आ रही है? पहले क्लियर आ रही थी? अब क्लियर आ रही है। चलो ठीक है सर। हाँ, अब क्लियर आ रही है। चलो थैंक यस। यू। चलो मैं बात करता हूँ। बिल्कुल, आज आप लोगों ने मेरे को मौका दिया और स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा राज सर का, राज मोहम्मद सर का, कि वो मेरे को बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं और उनका बड़ा योगदान रहा मेरी इस जर्नी के अंदर। पहले के स्टेप से मैंने उनको देखना शुरू किया था। आज क्योंकि आज आप लोगों से बात करने का मेरे को मौका मिला, तो मैं कुछ बातें करूंगा और नॉर्मल सी बातें करूंगा। और मैं जो भी बातें करूंगा मैं अपने अनुभव से करूंगा, कि जब भी मैं सेमिनार करने जाता हूं तो मैं अपने अनुभव से बातें करता हूं, थोड़ा सा जो मेरे अनुभव से गुजरी है। तो साथियों, मेरा जैसे जन्म के बारे में बात करूं, मेरा जन्म रेवाड़ी हरियाणा से हूं मैं, और रेवाड़ी हरियाणा के पास एक गांव है, वहां से मेरा जन्म हुआ और आज भी मैं उसी गांव के अंदर रहता हूं। तो बहुत सारे लोग क्या चीज सोचते हैं कि मैं छोटी जगह रहता हूं तो मैं बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो साथियों, मैं जैसे आपको बता रहा था, मेरा जन्म हुआ और बिल्कुल गरीबी फैमिली के अंदर था। मैं अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि जब मेरे को समझ में आई बातें, कुछ बातें मेरे को समझ में आने लगी, तो मेरे को एक चीज जरूर समझ में आई कि मैं जिस घर के अंदर रहता हूँ वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं छप्पर। छप्पर आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात? बिल्कुल हाँ, जिसके ऊपर फूस वगैरह होता है और कच्ची दीवारें होती है, इस तरह के मकान के अंदर मैं रहता था। और वैसे तो हर मौसम गरीब आदमी को बहुत बुरा लगता है, मेरे को बहुत बुरा लगता था, लेकिन सबसे ज्यादा जो बुरा मौसम लगता था वो बरसात का लगता था। बरसात का मौसम कैसे लगता था कि आज तो बारिश फिर भी कम हो रही होती है, उस वक्त बारिश बहुत लंबी बारिश होती थी, जिसे बोलते थे जड़ी लगना। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं मेरी बात। जड़ी लगती थी उस वक्त, और जब जड़ी लगती थी, जड़ी का मौसम होता था, तो जड़ी के मौसम के अंदर लगातार जब बारिश होती थी, वो छप्पर अंदर से टपकने लग जाता था, पानी निकलने लग जाता था धीरे धीरे करके। दोस्तों, कई बार रात को जब हमारी आंख खुलती थी तो हम 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ, बीच के अंदर सिस्टर है, छोटा मेरा भाई है। और आज सब बच्चों वाले हैं, सब मैरिड हैं। छोटा भाई रेलवे के अंदर अच्छी पोस्ट के ऊपर जॉब कर रहा है, सिस्टर शादीशुदा है, हाउसवाइफ की तरह काम कर रही है, और मैं आप लोगों के सामने हूँ, अपने बारे में जर्नी तय करूंगा। तो जब मेरे समझ में आई कि जब हम बिल्कुल छोटे थे, रात को जब 12, 1, 2 पता नहीं क्या समय होता था, जब हमारी आंख खुलती, नींद खुलती थी, तो एक चीज महसूस होती थी कि हम तीनों बहन भाई एक चारपाई के ऊपर है। और उस चारपाई के ऊपर एक वो चीज होती थी, जैसे चारपाई के ऊपर वो डाल देते थे, जैसे आपको ऊपर छत नजर आ रही है, इस तरह वो छप्पर के बीच के अंदर एक वो, जैसे खाद आता है आजकल, यूरिया डीएपी आता है, उस तरह के कट्टे होते थे, उनको खोलकर मेरी माँ धागे से सीलती थी और उसको ऊपर बांध देती थी कि वो छप्पर से पानी चूता था तो उसको ऊपर पड़ जाए, और उसके अंदर बीच के अंदर एक लकड़ी लगा दी जाती थी ताकि दोनों साइड से अंदर पानी निकल जाए। इस तरह की लाइफस्टाइल थी। मैं देखता था मेरे मदर और फादर, जो दरवाजा होता था उसके ऊपर पत्थर लगा होता था, जैसे दरवाजा होता था, दरवाजे के ऊपर पत्थर लगा होता था, उसके ऊपर बैठे होते थे। वो कई कई रातें ऐसे गुजारते थे। मेरे फादर जो काम करते थे, तो पता लगा, क्योंकि दूसरी चीज धीरे धीरे समझ में जैसे आने लगी, मेरे फादर जो काम करते थे, वो काम करते थे मजदूरी का। रेवाड़ी हमारे नजदीक 5 किलोमीटर दूर रेवाड़ी शहर है, और रेवाड़ी शहर के अंदर जाते थे, एक चौक होता था जिस चौक को बोलते थे झंडा चौक। वहां पर काफी मजदूर इकट्ठे होते थे, और जब मजदूर इकट्ठे होते थे तो जिनको काम की जरूरत होती थी वो उनका अपने घर लेके जाते थे। इस तरह मेरी पढ़ाई चलती रही। फैमिली मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड रहा, मेरी पढ़ाई चलती रही। और इस पढ़ाई चलते चलते, पढ़ाई के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल मैट्रिक मैंने पास की 3rd डिवीजन से, और उसके बाद +2 सिस्टम लागू हो गया था हरियाणा के अंदर। 1986 के अंदर मैंने मैट्रिक पास की थी। मैट्रिक पास करने के बाद +2 सिस्टम लागू हुआ, और +2 जब सिस्टम लागू हुआ, तो +2 के बाद जब +2 के अंदर मेरा +1 के अंदर गया, तो जब मैं गांव के स्कूल से निकलकर शहर की तरफ गया साथियों, तो शहर की तरफ जाते हैं तो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा एक बार जब बच्चा बाहर निकलता है तो थोड़ी सी क्या लग जाती है, हवा लग जाती है। और हवा क्या लगी कि वो दौर था जिस दौर के अंदर पिक्चर को पाप समझा जाता था, पिक्चर देखने। हमारे यहाँ नजदीक पिक्चर हॉल थे, और मैं बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल कमजोर सा बच्चा था, और लेकिन मैं बिल्कुल एक्टिव बहुत ज्यादा था उस दौर के अंदर, और पिक्चर की टिकट लेने के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट था। और
परफेक्ट था पिक्चर की। मैंने कभी भी 5 मिनट से उस वक्त, आज तो पिक्चरें डाउनलोड कर लेते हैं, नई पिक्चरें ऑनलाइन बुक करके चले जाते हैं, लेकिन वो दौर होता था, बड़ी भीड़ लगती थी टिकट खिड़की के ऊपर, और मैं 5 मिनट के अंदर टिकट लेके आ जाता था। इतना पतला सा अंदर से घुस जाता था, बिल्कुल बड़ा दौर था। उसका एक रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरे पास पिक्चर देखने का। क्या आया कि मैं +1 के अंदर फेल हो गया। फेल हो गया तो क्या चीज है, जुगाड़ किया। क्या बोलते हैं, जुगाड़ पद्धति बोलते हैं, जुगाड़ किया। और जुगाड़ क्या किया, नजदीक हमारे राजस्थान स्टेट लगता है, वहां पर +2 सिस्टम नहीं लागू हुआ। तो मैं वहां पर गया, और वहां पर जाने के बाद मैंने 11वीं के अंदर एडमिशन लिया, और 11वीं के अंदर एडमिशन लिया, लेकिन मेरा रूटीन वही बना रहा। मेरा रूटीन क्या बना रहा कि मैं वापस हर वीक हरियाणा के अंदर आता था, पिक्चर देखता था, बड़ा पढ़ाई के अंदर कोई ध्यान नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हरियाणा और राजस्थान के ग्रेड सिस्टम के अंदर इतना फर्क था कि मैं ऑटोमेटिक पास हो गया 11वीं के अंदर। 11वीं के अंदर पास होने के बाद वापस हरियाणा के अंदर, क्योंकि वो दोस्त होते हैं क्या, जब हमें आज भी आपके अप्लायंस काफी लोगों के पास कहते होंगे कि नेगेटिव लोगों के पास मत जाओ, लेकिन घूमते फिरते हम, एक लाइन बोली जाती है क्या कि गंगा जी के ऊपर शक्कर खोरे को शक्कर खोरा अपने आप ढूंढ लेता है, गंगा जी के घाट के ऊपर भी ढूंढ लेता है। तो आप बिल्कुल समझ पाए मेरी बात। तो वो मेरे दोस्तों ने मेरे को वापस बुलाया, वापस आके मैंने वहां पर, मेरे को फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलना था, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर, क्योंकि मेरे माँ बाप सिंपल थे, साधारण थे, जिस तरह मैं कन्विंस करता था वो मेरे कहने से कन्विंस कर देते थे। +2 के अंदर आ गया, +2 के अंदर फिर फेल हो गया मैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, कोई होशियार बच्चा नहीं था, और कोई मेरी तरह का है, अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ आप लोगों को, वो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई मेरी तरह का है तो वो बिल्कुल सफलता के बहुत बड़े दौर के ऊपर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वही जुगाड़ पद्धति की शुरुआत की, और जुगाड़ पद्धति का काम हुआ कि मैं पुलिस के अंदर भर्ती हो गया। हरियाणा पुलिस के अंदर भर्ती हो गया, और हरियाणा पुलिस के अंदर कम एज मेरी 19 साल कुछ महीने मेरी एज थी, उस एज के अंदर मैं भर्ती हो गया पुलिस के अंदर। तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है। दूसरी चीज, मैंने एक चीज और देखी थी कि मेरे फादर जब काम के ऊपर जाते थे, उनको जिस दिन वर्क काम नहीं मिलता था तो एक घटना घटती थी, मेरे मदर और फादर के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। तो मेरे को एक समझ में आ गया कि अगर मेरे और मेरी पत्नी के अंदर झगड़े ना हो तो मेरे को जॉब करनी होगी, और अच्छी कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मेरे को सैलरी रेगुलर मिलेगी, तो मेरे को इस तरह की घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उस चीज, उस दौर को करते 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 मेरे को, मैंने विजुलाइज किया, और विजुलाइजेशन के अंदर क्या कहते हैं, बड़ी पावर होती है। मैं भर्ती हो गया, और भर्ती बिल्कुल पतला सा था, चेस्ट कम थी। तो चेस्ट कम को बढ़ाने के लिए कुछ बीच के अंदर लगता है थोड़ा सा, आप समझ पा रहे होंगे कुछ, इसकी वजह से मैं भर्ती हो गया। और भर्ती जैसे ही मैं भर्ती हुआ, भर्ती हुआ, ट्रेनिंग करने लगा। ट्रेनिंग करने के बाद एक चीज फिक्स हो जाती है, बड़ी आसान काम हो जाता है। जैसे ही नौकरी लगता है एक व्यक्ति, नौकरी लगने के बाद बड़ा आसान काम होता है। आसान काम किसे कहते हैं, आसान काम एक ही चीज को कहते हैं, क्या, कि शादी आराम से हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आराम से शादी हो जाती है, और सगाई हो गई, और सगाई के बाद शादी का दिन आ गया। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी के अंदर ही मेरी सफलता का राज छिपा हुआ है। सगाई हो गई, शादी का दिन आ गया, और 91 के अंदर मेरी शादी थी, और 91 के अंदर इलेक्शन थे। और आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान होगा कि 91 के अंदर बम ब्लास्ट के अंदर राजीव गांधी जी एक्सपायर हुए थे। तो उस दौर के अंदर मई के अंदर ही मेरी शादी थी, और मई के अंदर ही वो एक्सपायर हुए थे, और इलेक्शन का दौर था। तो इलेक्शन के दौर के अंदर छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। तो उस वक्त फोन वगैरह, मोबाइल वगैरह का तो कोई सिस्टम नहीं होता था। तो एक ही चीज होती थी दोस्तों, क्या, पत्र व्यवहार। क्या होता था, पत्र व्यवहार, चिट्ठी लिखो, और चिट्ठी लिखते थे। पत्र व्यवहार, अंतर्देशीय पत्र के अंदर मैंने चिट्ठी लिखी मेरे मदर फादर को। आदरणीय माता जी, पिताजी, सादर प्रणाम जैसे लिखते हैं। बहुत सारे साथी जानते भी नहीं होंगे कि पत्र व्यवहार क्या होता है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल पर एक ही सेकंड के अंदर हाय, हेलो, हु, पता नहीं क्या क्या चीज भेज देते हैं तुरंत। तो उस टाइम सादर प्रणाम तरीके से होती थी सारी चीजें। मैंने एक लाइन लिखी कि अभी इलेक्शन का दौर है, मेरे को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो वो मैंने लाल डब्बे के अंदर डाला, डब्बे के अंदर से घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद उन्होंने वापस जवाबी पत्र लिखा, और पत्र के अंदर लिखा, क्योंकि वो दौर था लगन, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि शादी से पहले लगन का एक प्रोग्राम होता है। तो लगन के प्रोग्राम के अंदर जब जाना था, तो वो दौर होता था 9 दिन और 11 दिन का। 9 दिन और 11, आज तो 2 दिन और 3 दिन के लगन आते हैं, और कई बार साथ के साथ वहीं के ऊपर भी प्रोग्राम हो जाता है, शादी के अंदर जाते हैं। तो वो दौर था साथियों, और उस दौर के अंदर लगभग लगभग, तो मेरा वापिस, जी हाँ दोस्तों, मेरे को वापिस पत्र मिला, और उस पत्र के अंदर लिखा था कि प्रिय पुत्र खुश रहो,
और कोई बात नहीं, हम 11 दिन और 9 दिन के लगन की बजाय हम 7 दिन के लगन का प्रोग्राम कर लेते हैं। दोस्तों, जब मैंने उस पत्र को पढ़ा, खोल के पढ़ा, तो मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब हिसाब लगाया तो बड़ी टेंशन के अंदर आ गया। हिसाब क्यों लगाया? क्योंकि 7 दिन की बजाय 5 दिन बचे थे मेरी शादी के, और वो लगन का टाइम निकल चुका था। मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, एटलीस्ट 3 दिन की छुट्टी के अंदर घर चला। मैं घर आया तो घर देखा कि मैंने सोचा मेरे घर के अंदर ये लगन का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, क्योंकि ना तो पत्र तुरंत जा सकता था, ना कुछ और जा सकता था, मैं ही घर पहुंच सकता था। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि घर खाने का प्रोग्राम चल रहा है, और दूसरे दिन मेरी शादी थी। पहले दिन मैं आया तो शादी के अंदर क्या चीज देखी मैंने अंदर घुसते ही, कि मेरी एक फोटो तैयार करी हुई है पुलिस की, हुआ है, उसके मुंह के ऊपर कुछ मीठा सा लगे हुआ है। यानी कि मेरा जो लगन पूजन हुआ था वो फोटो के ऊपर हुआ था। साथियों, एक चीज समझ में आ गई, और वो चीज हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को काम आई। क्या कि आज भी आप लोगों ने इनवाइट किया होगा बहुत सारे साथियों को, और काफी साथी नहीं आए होंगे। एक ही चीज है, बिजी हो गया था, बच्चों में बिजी हो गया था। कोई लेडीज कहती है मैं चाय बनाने लगी थी, मैं ये चीज करने लग गया था, मैं ये चीज करने लग गया था। लेकिन जब आप इवेंट के अंदर, किसी भी इवेंट के अंदर, जैसे अप्लायंस, आप लोगों के अप्लायंस जो माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, ये चीजें करते हैं, तो उसके अंदर एक चीज आती है कि ये मैं बिजी हो गया, मेरे शादी है, मेरे साले की फूफा की शादी है, ये चीज है, वो चीज है। इस तरह की चीजों के अंदर मेरे घर के अंदर नल नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, ये चीज नहीं आ रही, वो चीज नहीं आ रही। इन चीजों के अंदर बड़े बिजी हो जाते हैं, और जब वो बिजी हो जाते हैं तो एक चीज और हो जाती है, बीजी बीजी के बाद बड़ा बहाना मारते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आई, और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की तो वो चीज मेरे को बड़ी काम आई। साथियों, आप लोग बिल्कुल उत्सुक होंगे उस शब्द को जानने के लिए। अरे, जब मेरे को छुट्टी नहीं मिली थी, तो मेरा खुद का लगन कैंसिल नहीं हुआ, तो मैं किसी के लगन और शादी के अंदर नहीं जाऊंगा मेरी सफलता की वजह से, तो किसी का कोई प्रोग्राम कभी जीवन के अंदर फेल नहीं होगा, कोई मेरी वजह से कैंसिल नहीं होगा। और इसी वजह से जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अटेंड शुरुआत की, तो मैं कभी कोई प्रोग्राम मिस नहीं करता, मैं हर प्रोग्राम के अंदर गया। चलो, बड़ी चीज है, एटलीस्ट शादी होगी। शादी होने के बाद बड़ी सपने थे, बड़ी सारी चीजें थी, बड़ा ड्रीम था। और जब ड्रीम अचानक चकनाचूर होता है, क्यों? क्योंकि शादी के अंदर गए तो मेरी औकात नहीं थी एक बस को कर पाऊं। मारुति वैन को मेरे लिए किया गया। उसकी सजावट अगर वैसे होता तो मैं फोटो भी दिखाता, सेमिनार के अंदर मैं फोटो दिखाता हूँ। उसकी नॉर्मल सी सजावट सी, नॉर्मल सी, और साथ साथ सजावट के साथ साथ जो बारात गई थी वो ट्रैक्टर के अंदर गई थी। और जब शादी के बाद जब दुल्हन के घोड़ी नहीं कर पाया था, ये मेरी औकात थी। जॉब लगने के बाद, हरियाणा पुलिस जैसी जॉब लगने के बाद, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं एक घोड़ी के अंदर, कारण मैं जब पिक्चर का बड़ा शौकीन था, और पिक्चर का शौकीन था जब मैं पिक्चर के अंदर ऋषि कपूर, आजकल कपूर साहब नहीं रहे, ऋषि कपूर या किसी भी अमिताभ बच्चन को जब दुल्हन के द्वार पे जाते थे तो घोड़ी के ऊपर बैठा देखते थे, तो मेरा बड़ा सपना था मैं घोड़ी के अंदर बैठा। लेकिन दोस्तों, मेरी घोड़ी क्या थी? जो मेरा ट्रैक्टर गया था बारात के अंदर, उसी के ऊपर बैठकर मैं दुल्हन के द्वार तक गया था। जी हाँ दोस्तों, वहां पर गया। चलो कोई बात नहीं, अपने आप को, मन को डाउन किया। मन को डाउन करने के बाद सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, जॉब चल रही थी ठीक ठाक। घर के नजदीक 5 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग होगी, और पोस्टिंग होने के बाद मैंने एक साधन से शुरुआत की अपनी जॉब पर जाने की। वो साधन था साइकिल। और साइकिल पिताजी की पुरानी साइकिल थी, वो रिपेयर की, पापा जी की पुरानी साइकिल को रिपेयर करवाया, और उससे मैंने जाना शुरू किया। लाइफस्टाइल शुरुआत हो गई। शुरुआत होते होते लगातार तो सारी चीजें हो रही थी। तो एक दिन एक व्यक्ति मिलते हैं, 2004 की बात है। 2004 के अंदर एक व्यक्ति से मुलाकात की। उन्होंने एक लाइन पूछी, राकेश जी, आपका कोई सपना है? मैंने एक झटके के अंदर जवाब दिया, बिल्कुल स्टिक जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल सपना है। बोले क्या सपना है? वो आधी बार घर नहीं आ पाता, तो सपने के अंदर रोजाना मैडम से मिलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप मजाक की बात है, बाकी सही है ये बात कि बहुत सारे लोगों को सपने आते होंगे। सपने में किसी को सांप नजर आता होगा, कोई विदेश में घूम रहा होता है, अभी वेस्ट इंडीज वाले हवाई जहाज के अंदर भी सपने के अंदर बैठना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मैंने कहा बिल्कुल है। बोले मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा, मैं जागते हुए सपने की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जागते हुए सपना किसे कहते हैं? मेरे को जागते हुए सपने के बारे में नहीं पता। जैसे आज मैं बात करूं, मेरा भाई साहब किशन सिंह सोलंकी भाई साहब मेरे सामने है, तो इसमें सपने जैसी क्या बात है? ये किशन सिंह सोलंकी और कोई और है? उन्होंने कहा नहीं,
उन्होंने कहा सपने के अंदर 3 शब्द है। दोस्तों आप नोट कर लेना। उन्होंने एक बात पूछी थी आपको, अगर आपके पास ये चीजों की जरूरत है, तीनों में से मैं 3 चीजें बताऊंगा आपको, तीनों में से अगर आपके पास एक भी कमी है तो इस बिजनेस की आपको सख्त जरूरत है। अगर आपके पास तीनों चीजें कंप्लीट है तो आपको इस बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। आप नमस्ते बोलना अपलाइन को, और अपने जिस काम में बिजी हो जाना। और अगर आपके पास एक भी कमी है तो आपके पास ना करने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आप लोग जानना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जानना चाहते हैं। तो मैं उन्होंने बताया सपने के अंदर 3 शब्द होते हैं, स, प और ना। मैंने कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा स का मतलब समय। क्या आपके पास समय है? मैंने कहा बिल्कुल समय नहीं। पुलिस जैसी जॉब करता हूँ, घर से 5 किलोमीटर दूर पोस्टेड हूँ, रोजाना घर आता हूँ, लेकिन घर के आस-पास, आस-पड़ोस के अंदर जब भी शादी-ब्याह प्रोग्राम होता है, उस दिन मेरी ड्यूटी जरूर लगा दी जाती है। लोग क्या सोचते हैं, पुलिस वाला है, इसको ईगो हो चुका है, इसको घमंड है। और वो घमंड जैसा शब्द बोलते हैं, लेकिन मैं अंदर-अंदर बड़ा दुखी होता हूँ समय ना होने की वजह से। घर परिवार, नई शादी हुई थी और नई शादी के बाद मैडम से मिलने आने के लिए भी बॉस की इजाजत लेनी पड़ती है। मैं अपनी मर्जी से कभी आ नहीं जा सकता, समय नहीं है। उन्होंने दूसरा शब्द पूछा, दूसरा शब्द होता है पै। पै का मतलब होता है पैसा। क्या आपके पास पैसा है? मैंने कहा पैसे की कमी है, तभी तो ट्रैक्टर के ऊपर शादी के अंदर गया था, घोड़ी के ऊपर नहीं बैठ पाया। एक अच्छा सा कैमरा नहीं ले पाया था। मेरे दोस्त के पास पुराना कैमरा था, उसी से फोटोग्राफी की थी। उन्होंने कहा पैसे की कमी थी, भाई इसी से रील को धुलवा कर बना लेंगे। रील 1-2 रील लगेगी, रील को धुलवा लेंगे, सस्ते के अंदर फोटो बन जाएगी। फोटोग्राफर काफी महंगे हो रहे थे, मेरी औकात नहीं। पुलिस जैसी नौकरी करता हूँ मेरे। तीसरा शब्द बताया उन्होंने, सह पे, और तीसरा, जी हाँ दोस्तों, बच्चा ना, नाम। मैंने कहा ये भरपूर है। एक ही चीज है मेरे पास, नाम। घर से 5 किलोमीटर दूर हूँ। एज ए कांस्टेबल पोस्टिंग हूँ मैं, थाने के अंदर सिपाही हूँ। कोई हौलदार साहब नमस्ते करते हैं, कोई थानेदार साहब नमस्ते करते हैं। पता क्यों? लोग कहते हैं घोड़े की पछाड़ी और पुलिस वाले की आगाड़ी कभी नहीं। दोस्तों आज युग बदल चुका है। मैं आज से 2004 की बात कर रहा हूँ, 16 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो युग था, वो दौर था। और मैंने कहा ये चीज है, नाम बहुत ज्यादा है। लोग हौलदार साहब और थानेदार साहब भी नमस्ते करते हैं, लेकिन जैसे ही पीठ घूमती है लोग गाड़ी बकते हैं। लोग कहते हैं साला लूट रहा होगा पैसे। यानी नाम नहीं है, मैं बदनाम हूं। मेरे पास दोस्तों तीनों चीजों की कमी थी, इसलिए मैंने 2004 के अंदर किया डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग को चूज। आपके पास अगर एक भी कमी है तो आपको सख्त जरूरत है, और आज से आपके अपलाइन जो चीज कहते हैं वो मानना शुरू करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे की स्टोरी बताता हूँ। मैंने शुरुआत की, बड़ी तेजी से शुरुआत की, दिन रात एक कर दिया, पूरी मेहनत की, पूरा फॉलो किया, और एक एक मीटिंग पर। कई बार क्या कहते हैं, सही प्लेटफॉर्म यानी खेत अगर उपजाऊ नहीं है, अगर हम यहाँ, हमारे यहाँ गन्ने की पैदावार करना चाहें तो हमारी जमीन गन्ने की पैदावार नहीं दे सकती। दोस्तों गन्ने की पैदावार लेने के लिए उस तरह का पानी, उस तरह की जमीन की आवश्यकता होती है। ईंख की सॉरी धान की पैदावार के लिए धान जैसी जमीन की जरूरत होती है। बाजरे की पैदावार के लिए बाजरे की जैसी जमीन की जरूरत होती है। नारियल जैसी जगह पैदा हो सकता है। तो एक सही प्लेटफॉर्म होने की वजह से कामयाब हो सकते हैं। लगातार 2007 से लगातार मेहनत करनी शुरू की, दिन रात लगातार मेहनत की, और वहां पर मेरा हाईएस्ट जो पे आउट था वो था 32,000। एवरेज जो इनकम थी 10 से 11,000 रुपए मेरी एवरेज इनकम चल रही थी पर मंथ की। ईगो बहुत ज्यादा आ चुका था, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा चुका था, माइनस में लगातार जा रहा था। तो एक डिसीजन लिया मैंने, एक चीज सोची कि मेरे पास जॉब है पुलिस की, और पुलिस की जॉब मैं फुल टाइम की तरह करता था, लेकिन कई बार क्या चीजें, मीटिंग के अंदर अचानक से ड्यूटी आ जाती थी, मेरे को अचानक से जाना पड़ जाता था। तो दोस्तों मैंने, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने अच्छी शुरुआत की, तो लेके एक डिसीजन लिया कि मैं अब फुल टाइम उतर लेता हूँ। 10-11 हजार इनकम थी, मैं फुल टाइम उतर लेता हूँ, कभी और भी ज्यादा चेक डाउन आ जाता था। और 2010 के अंदर मैंने, 2009 लास्ट के अंदर मैंने वीआरएस लिख के दे दिया दिसंबर के अंदर। और 3 महीने का पहले नोटिस देना पड़ता है। 20 साल की मेरी जॉब कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने वीआरएस लिख के दिया। तो वीआरएस लिख के देने के बाद मेरी दोस्त, जो कुछ दोस्त होते हैं, उन्होंने मेरे घर मैसेज दे दिया मेरे भाई को, ये वीआरएस ले लिया। बड़ा विद्रोह हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कंटिन्यू जबरदस्ती में वीआरएस आ गया। और वीआरएस आने के बाद आप लोग जानना चाहते होंगे कि जिस महीने में वीआरएस लिया था उस कंपनी में मेरी इनकम कितनी थी। इतना बड़ा मैं डिसीजन ले पाया।
जी हाँ दोस्तों, मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी को भी, पर मैं एक ड्रीम की बात कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम कितना बड़ा था कि मैं इतना बड़ा भी चीज डिसीजन ले पाया। मैं वहां पर क्या देख रहा था, मैं भविष्य को कितना बड़ा देख रहा था। और क्या कहते हैं कि जब अंधकार होता है उस वक्त किसी को रोशनी नजर आती है, वो रोशनी के अंदर पहुंच पाता है। वो बिल्कुल अंधकार था और मेरा उस महीने का चेक था 600 के आसपास का। वहां पर 600 के आसपास का चेक था। मैंने वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद बड़ा ताने मारने शुरू किए। मेरी मैडम ने बड़ा वो सारी चीजें, एक एक चीज बड़ी डेंजर शुरू की, एक एक लाइन बोलनी शुरू की कि क्योंकि 2011 लगभग 1 साल के बाद क्या कहते हैं कि रात को सोए थे, सुबह सर से छत गायब हुई। पता लगा सुबह कंपनी बंद है। एक एक व्यक्ति ने, मेरा नाम इतना जुड़ चुका था उस कंपनी के आगे, जय लगा के मेरे को बोलते थे। काफी लोग आज भी मेरे पास अगर फोन आता है पुराने साथियों को तो उस कंपनी का नाम लगाते हैं साथ साथियों। इतना नाम जुड़ चुका था। घर के अंदर कैद होके ले गए, बड़ी शर्म आई। और बड़ा क्या कारण है कि उसके साथ अपनी इमेज जोड़ चुके थे और बड़े प्रभावित। और परमात्मा को एक लाइन बोल रहा था कि मैंने ऐसा तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग तो भलाई का काम होता है, मैंने तो भलाई का काम किया था, लोगों को अपनी भलाई के तो किया ही किया था, लेकिन किसी को पैसे भी तो आ रहे थे मेरी वजह से। किसी को 1000-2000 जो आज तक परचेजिंग से नहीं आए थे, वो पैसे तो जरूर आ रहे थे वहां पर। मैंने सोचा बार बार अपने आप से सवाल पूछता था। लेकिन दोस्तों, मेरे को एक दिन अचानक मेरे ग्रेट अपलाइन संजय यादव जी मिले। उन्होंने एक लाइन पूछी, राकेश जी अब करना क्या चाहते हो। उस वक्त मैं एक काम शुरू कर चुका था, राइस ब्रान ऑयल का काम शुरू कर चुका था, सप्लाई का काम शुरू कर चुका था। मैंने कहा ये काम मैं शुरू कर चुका हूँ, कुछ टैक्सी वगैरह लूंगा और कई धंधे करूंगा। उन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या विचार है। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मैं करूंगा केवल किस चीज को, केवल इंडियन कंपनी को करूंगा, मैं इंडिया से बाहर की किसी कंपनी को नहीं करूंगा। और एक लाइन बताते हैं क्या चीज है कि इतने लोगों ने पीछे पड़ना शुरू कर दिया था। उस वक्त हर एक आदमी मेरे के अंदर अपॉर्चुनिटी देख रहा था कि जब एक लाइन बोली जाती है क्या कि बंजर खेत के अंदर अगर आप कुछ नहीं बोओगे तो घास फूस अपने आप उग जाती है। लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया बार बार। तो उन्होंने एक लाइन पूछी क्या करना चाहते हो, तो मैंने एक लाइन बोली कि एक अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग पे जरूर करूंगा। कौन सी कंपनी करोगे। मैंने कहा इंडिया की अगर कोई अच्छी हुई तो जरूर करूंगा, नहीं तो मैं। उन्होंने कहा एक इंडियन कंपनी आई है। मैंने कहा फार्म कहाँ है। उन्होंने मेरे हाथ के अंदर फार्म दिया, अपने हाथ से फार्म भरा, साइन कर दिया। मेरे को नहीं पता था क्या पोस्टिंग है, क्या कुछ लगता है। अचानक से उनके पास एक दिन गया तो उन्होंने कुछ, मेरे को नहीं पता, मेरी ज्वाइनिंग डाल दी, कहाँ डाल दी, कहाँ नहीं डाल दी, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। ना मेरे पास मैसेज आया, ना कुछ हो रहा है, ना मैंने कोई प्रोडक्ट किया। मैं उनके पास घर गया तो मैंने देखा कि एक टेबल के ऊपर बहुत सारी डब्बी रखी हुई थी। मैंने कहा भाई संजय दवाई का धंधा शुरू कर दिया क्या तूने। उन्होंने कहा नहीं यार फूड सप्लीमेंट है। मैं यार फूड सप्लीमेंट क्या होता है, इसके अंदर गोली कैप्सूल है। बोला हाँ। वो दवाई तो है यार, क्या चीज। उन्होंने बातचीत करके, मैं उनको तेल देने के लिए गया था, मैं वापस चलने लगा तो उन्होंने 2 डब्बियां उठाई मेरे को, जैसे टेबल के पास मेरे पास भी कुछ डब्बियां रखी, उन्होंने 2 डब्बी उठाई और मेरे को पकड़ानी शुरू कर दी। बोले ये 2 डब्बी लेके जाओ। मैंने कहा यार संजय बहुत तेज आदमी है, मैंने तेरे को तेल दिया, अभी पैसे लिए नहीं है, तू डब्बियों के पैसे मेरे तेल से काट लेगा, मैं नहीं लेगा। उन्होंने कहा यार नहीं, कभी पैसे नहीं मांगूंगा। उन्होंने 2 डब्बी दी और मैं उन दोनों चीजों को मैं घर लेकर आया और दोस्तों मैंने उस चीज को यूज किया। मैंने एक लाइन बहुत ज्यादा प्रेस किया था उसको, यार तू कमजोर सा है, तेरे अंदर जी नहीं है, कमजोर सा है, तेरे अंदर फूक मारे तो टूट जाएगा, तू खा इन चीजों को, तू मोटा हो जाए। ताकि मैं हट्टा कट्टा, मेरे को क्या जरूरत है इस चीज की। लेकिन दोस्तों मैं उनके कहने से लिया, मैंने खाया। मैंने खाने के बाद एक चीज दिखी, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफी लंबे टाइम फील्ड में था और जब भी मैं घर से बाहर या शाम को चाय वगैरह पीता था तो एसिडिटी हो जाती। दोस्तों उन दोनों प्रोडक्ट ने बड़ा कमाल किया और उनकी टीम के अंदर भी पहला रिजल्ट था मेरा क्या कि मैंने काम नहीं किया 2 महीने, उस प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट को यूज किया तो रिजल्ट आया, एसिडिटी की समस्या मेरी दूर हो। मैंने कहा यार बिजनेस बता। उन्होंने कहा मैं आता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आता हूँ, अब मेरी जरूरत है। उन्होंने कहा 5 पेटी तेल के ले आना। मैंने कहा यार तू गुलाब तो मेरे को बहुत तेज आदमी है, तू मेरे को पता है, गुलाब तो मीटिंग की वजह से रहा है, तेल तो जबरदस्ती मंगा रहा है, कोई बात नहीं मैं आता हूँ। मैं गया, मैंने प्लान समझा और दोस्तों उस दिन से काम करना शुरू किया। सर कितना वक्त है मेरे पास। सर आवाज आ रही है ना, मेरे पास कितना वक्त है। है, समय है सर, बिल्कुल बात कर सकते हैं। हाँ तो समय है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 20 मिनट 15 मिनट कोई दिक्कत है ना। यस यस यस। चलो सर, थैंक यू। तो दोस्तों मैंने शुरू किया और शुरू किया तो उन्होंने कहा कहाँ चलना है। मैं एक दिन लगभग 125 किलोमीटर दूर फरीदाबाद पड़ता है, फरीदाबाद लेके गया। उन्होंने प्लान किया, प्लान करते ही ज्वाइनिंग हो गई 3000 रुपए से। थोड़ा सा विश्वास बढ़ा।
सेकेंड डे मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ साइड एक कनीना कस्बा पड़ता है, उधर लेके गए। उनकी गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर आराम से बैठा, गाड़ी के अंदर बैठा और बैठ के चल दिया। चल के गया, एक ज्वाइनिंग होगी 10,000 रुपए की, एक ज्वाइनिंग होगी 3,000 रुपए की। साथियों जोश बढ़ा गया। तीसरे दिन फिर मेरे अपलाइन का फोन आया, कहाँ चलना है? मैंने कहा नमस्ते। मतलब मैंने कहा अगर मेरे को काम करना है, कामयाब होना है तो मैं अपने आप जाऊंगा, आपको नहीं लेके जाऊंगा। और जी हाँ दोस्तों, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आज तक मैं मेरे अपलाइन को कहीं फील्ड के अंदर किसी एक व्यक्ति को काउंसलिंग के लिए भी नहीं लेके गया। उनसे जब मिलाया केवल ट्रेनिंग के अंदर मिलाया, केवल ट्रेनिंग के अंदर मिलाया। मैंने एक लाइन बोली, अगर मेरे अपलाइन से मिलना है तो मेरे अपलाइन की एक वैल्यू है, वहां पर एक टिकट लगती है और टिकट के बाद आप एंट्री कर सकते हैं उनके प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद लगातार काम करना शुरू किया, लगातार मेहनत करनी शुरू की और पहला लेवल आया सिल्वर। सिल्वर लेवल आने के बाद एक व्यक्ति का फोन आया जिसे बोलते हैं मैजिकल मैन, विवेक कुमार सक्सेना जी। नहीं जानता था मैं उस वक्त कौन है कौन नहीं है। और उनका जब फोन आता है तो फोन आते ही मैं चल के गया वहां पर कानपुर, लगभग 550 किलोमीटर दूर। सिल्वर लेवल ट्रेन के अंदर गई, जाते समय रिजर्वेशन थी, आते समय जनरल डब्बे। मेरा सिल्वर का लेवल, संजय यादव का गोल्ड का लेवल, और हमारा संजय यादव का 45,000 का चेक था, मेरा 14,000 का चेक था। हम सेलिब्रेशन के लिए अवार्ड फंक्शन के अंदर गए कानपुर अवार्ड फंक्शन था। और अवार्ड फंक्शन को करने के लिए आए हुए थे दीपक सर। पहली बार दीपक सर को देखा, दीपक सर को पहली बार सुना। और आप दोस्तों, मैं 2004 से नेटवर्क मार्केटिंग में था, 8 साल मेरे को हो चुके थे। एक चीज मैं देख चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनी का जो पहली बार विजन देखा, पहली बार वो चीज देखा, ये प्रोग्राम तो पिछली कंपनी के अंदर हम जाते थे, कंपनी के अंदर नीचे फर्श के ऊपर बैठाया जाता था, नीचे जो हम बच्चे छोटे होते थे टाट पट्टी के ऊपर बैठकर पढ़ते थे, उस तरह के फर्श के ऊपर बैठाए जाते थे, 100 रुपए टिकट के नाम के लिए लिए जाते थे। वो अवार्ड फंक्शन फ्री के अंदर था। मैंने देखा कंपनी इतना बड़ा पैसा खर्च रही है, फिर विजन देखा, उनकी बातचीत देखी, सारी की सारी चीजें देखी। और दोस्तों जब वो चीजें मैंने देखी, वो चीजें मैंने जब सारी चीज महसूस की, तो वहां से एक डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर वापस आया कि मैं अब करूंगा विशेष तौर से काम। और दोस्तों एक घटना और घटी, और मैं उस चीज के अंदर अगर किन्हीं साथी को है तो सीनियर साथी के थ्रू मेरे से कभी भी कैलकुलेशंस किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। मैं एक चीज के अंदर बड़ा माहिर रहा हूँ, और वेस्टीज को तेजी से करने के पीछे और नेटवर्क मार्केटिंग को करने के पीछे पढ़ाई के अंदर बिल्कुल कमजोर था, लेकिन एक सब्जेक्ट के अंदर मेरी बड़ी पकड़ थी, गणित। हिसाब किताब बहुत अच्छा लगाता था मैं, कैलकुलेशंस। और पिछली कंपनी का कैलकुलेशंस लगवाया तो मेरा जो सितंबर का जो बिजनेस क्लोज हुआ था 2012 के अंदर, वो वेस्टीज का, और नवंबर 2011 का उस कंपनी का बिजनेस, जहां पर बिजनेस बंद हुआ था दिसंबर के अंदर, 9 दिसंबर 2011 को वो बिजनेस क्लोज हो गया था। दोनों का बिजनेस सेम क्लोज हुआ। वो जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, बुद्धि, पैसे नहीं, बुद्धि देता है तो भी छप्पर फाड़ के देता है। वो कैसे कि वो दोनों का बिजनेस सेम क्लोज हुआ था। उस कंपनी से दोस्तों मेरे को ट्रांसफर हुए थे, वो जो लगभग 10-11 महीने के बाद जो पिछली पेमेंट सरकार की तरफ से रिलीज की गई, वो पेमेंट थी मेरी 2589 2589 रुपीज। आप नोट कर ले, लिख ले, जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। और वेस्टीज से जो मेरा ट्रांसफर हुआ था, सिल्वर डायरेक्टर था मैं, और सिल्वर डायरेक्टर लेवल के ऊपर ट्रांसफर हुआ था, वो हुआ था 8,720 रुपए आफ्टर टीडीएस। टीडीएस भी ज्यादा था, और ट्रैवल फंड डिडक्शन के बाद, यानी कि सेम बिजनेस के ऊपर वेस्टीज 4 गुना इनकम दे रही थी, लगभग 4 गुना के करीब। समझ में आ गया? अब नहीं सोचना है उधर। सारी चीजें तेजी से काम करना शुरू किया, लगातार काम करना शुरू किया, और मैंने एक व्हीकल परचेज किया काम करने के लिए वेस्टीज के अंदर। नई बाइक परचेज की, और नई बाइक जैसे दिमाग पुलिस का था, सारी चीजें थी। पीछे दूध के जड़े हुए छाछ को फूक मार मार के पीता है, पिछली कंपनी के अंदर बड़े परेशान हो चुके थे, तो बाइक परचेज की बजाज की प्लेटिना। और दोस्तों मैं उस कंपनी के अंदर लगभग अपने ईगो दिखावे के लिए मैं वैगनार कार ले चुका था। अपने ईगो को उठाकर एक साइड रखा, लोगों ने कहना शुरू किया कि अब ये बर्बाद हो गया है, कार बेच चुका है, अब बच्चों को परिवार को बेचेगा ये, इसके पास अब कुछ नहीं बचा। सारी ईगो को एक साइड उठा के रखने के बाद मैंने शुरुआत किया वेस्टीज को बाइक लेकर, सारी चीजें। और पिछली कंपनी के अंदर लगभग 40,000 लोगों का ग्रुप था। आज मेरे साथ 2 से 3 साथी काम कर रहे हैं। एक भी साथी उस वक्त मेरे साथ नहीं आया
तो सारे रिश्तेदारों को ज्वाइन कर चुका था, गांव के अंदर ज्वाइन कर चुका था, आस पड़ोस के अंदर। तो कुछ साथी 10-20 ज्वाइनिंग डालते एक लाइन बोलते हैं कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई। और आज मेरे टीम के अंदर लगभग 83,000 से ज्यादा लोग मेरी टीम के अंदर आज है प्रेजेंट वेस्टीज के अंदर। और आज भी अगर देखो परमात्मा ऐसा ना करे मेरे को जीरो से शुरू करना पड़ जाए ना, तो आज भी औकात रखता हूँ लाखों की टीम बनाने की। इतना सर्कल, कोई दिक्कत नहीं, कभी सर्कल खत्म नहीं होता। वो ये सारी चीजें तो मैंने बाइक से काम शुरू किया और बहुत तेजी से काम करना शुरू किया, बड़े इजी मोड से, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक के साथ। और 2014 के अंदर एक बुक लॉन्च, जिस बुक को बोलते थे कार बुक, और कार बुक बोलते थे, तो उस बुक की कॉस्ट थी 1,000 रुपए। जैसे ही वो बुक आई तो रेवाड़ी जो डीएलसीपी वो आते ही मेरे को एक चीज जरूर बताता, सर ये नया टूल आया है, क्योंकि उसको पता है सर तुरंत परचेज कर लेंगे। मैंने एक सेकंड नहीं सोचा, मैंने वो टूल परचेज किया। टूल परचेज करने के बाद रटना शुरू किया, उसको देखना शुरू किया, कारें यूज देखना शुरू किया। संजय सर के 137 पे 157 पेज के ऊपर फोटो, राज सर की यहाँ फोटो है, रिजवान सर की यहाँ फोटो है, ये सारी की सारी फोटो रटनी शुरू की। सिद्धार्थ सर की गाड़ी रटी, गाड़ी पढ़ना शुरू किया। वो उस कार बुक को मैंने यूज करना शुरू किया। और जिस दिन वो कार बुक परचेज की थी, उस वक्त मेरे पास कोई कार नहीं थी दोस्तों। वो 550 लोगों की कार बुक थी, 550 लोग, यानी कि मैं 550 लोग मेरे से पहले कार परचेज कर चुके थे। दोस्तों एक जानकारी देना चाहता हूँ, 550 लोग कार परचेज कर चुके थे, लेकिन एक ड्रीम लिया था मैंने, एक टारगेट लिया था। उस दिन एक टारगेट लिया था, और आपके टारगेट के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, ड्रीम के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। टारगेट लिया था कि अगली कार बुक जब भी प्रिंट होगी उसके अंदर मेरा फोटो जरूर होगा। ये टारगेट लेके मैंने कार बुक दिखानी शुरू की। उसके बाद 2014 लास्ट के अंदर जब वो कार बुक आई थी, उस वक्त मैं बीट ले चुका था, सेवरले की बीट। सेवरले की बीट लगभग 1 लाख से ज्यादा, 1,10,000 से 1,20,000 के करीब मैंने चलाई। 2015 के अंदर पहला फॉरेन ट्रिप गया। फॉरेन ट्रिप के अंदर रिजवान सर, गिरीश सर, सारे साथी थे। बड़ा एंजॉय किया, एक एक चीज बड़ा एंजॉय किया। और दोस्तों मेरे बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा था। ये चीजें धीरे 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 मेरी पूरी हो रही थी, ड्रीम। और हवाई जहाज के अंदर ऊपर बैठे, पहली बार जीवन के अंदर हवाई जहाज के अंदर बैठा, विदेश के अंदर कोरल आइसलैंड, बड़ा एंजॉय किया हमने। और दोस्तों मैं 5 ट्रिप अकेला कर चुका हूँ, 5 बार फॉरम। एक बार क्रूज के ऊपर मैडम के साथ था, और मैडम के जब साथ में क्रूज के ऊपर गया तो वो घटना जरूर वो चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मेरी मैडम सिंपल हाउस वाइफ है, राजस्थान से बिलोंग करती है, हमारे नजदीक राजस्थान लगता है, राजस्थान से बिलोंग करती है, सिंपल हाउस वाइफ है। उसको कोई शौक नहीं है, उसको कोई शौक नहीं था, वो कभी पार्लर नहीं गई। लेकिन जैसे ही पता लग गया उनका पासपोर्ट बन गया, मैंने पासपोर्ट जमा किया, तो उन्होंने मेरे को एक चीज कही, बोले 20,000 रुपए दीजिए। मैंने कहा कि मैंने पूछा नहीं, कारण कि वो बड़ी मुश्किल से हाँ भरी थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ कहा था। और उससे पहले का एक घटना शेयर करना चाहूंगा कि मैं जब पहली बार फॉरेन ट्रिप गया, तो वो वहां पर बाहर फॉरेन जाते तो लेडीज वगैरह माला डालती है, तो मैं वो फोटो वगैरह लेकर आए थे। तो मेरी मैडम के दिमाग में होगी कि विदेश के अंदर तो लेडीज ऐसी होती, क्योंकि हम हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर क्या महिलाएं अपने ज्यादातर, क्या आजकल एडवांस में तो डाल भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ तो क्या अपने पति को ही माला डाली जाती है लेडीज। तो मैंने कहा विदेश चलो, विदेश चलो, तो उन्होंने मना कर दिया था पहले। तो उन्होंने कहा, पहले एक लाइन बोली मेरे को दोस्तों, बड़ी अटकी, बड़ी खटकी मेरे को लाइन। क्या चीज, मैं 20 साल जॉब कर चुका था, उस कंपनी में काफी काम कर चुका था, वेस्टिज करते करते भी काफी दिन हो गए थे मेरे को। उन्होंने, और उन्होंने भी जा चुका था, मेरे को एक लाइन बोली। मैंने कहा चलो विदेश, विदेश चलो। तो उन्होंने एक लाइन बोली, पहले इंडिया में तो घुमाते। बड़ा झटका लगा दोस्तों मेरे को, एक चीज समझ में आई, मेरे को मेरी औकात समझ में आ गई कि मैं इंडिया नहीं घुमा पाया हूँ। मनाली लेके गया, घुमाया उनको, और घुमाने के बाद एक लाइन पूछी, क्या चीज, कि वो जब रोहतांग गए, और रोहतांग गए, वहां पर फोटोग्राफी करवाई हमने प्रोफेशनल फोटोग्राफर से। और वो फोटो, इतनी गजब की फोटो खींचते हैं वो लोग कि ऐसे लगे जैसे हमारी अभी भी शादी हुई है। ऐसे बैठिए, ऐसे ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए। और वो फोटो हमने ज्यादातर डिलीट कर दिए। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे जितने बड़े थे, हम आकर दिखा नहीं सकते थे, तो फोटो डिलीट करने पड़े। यंगेस्ट होते तो उनको जरूर याद मेमोरी के रूप में रखते, लेकिन डिलीट करने पड़े हमें वो फोटो। उस तरह की फोटोग्राफी हम दिखा नहीं सकते थे, हमने फोटो डिलीट करे। तो वो शाम को रूम आए तो बड़ी खुश थी मैडम। मैंने एक लाइन बोली, मैं कि यार मेरा जब बिजनेस बंद हुआ और मैंने जॉब को क्विट किया, तो आपने बड़े ताने मारे। क्या? कि मेरी शादी पुलिस वाले के साथ की थी, ये किया था, ये किया था, वो किया था। तो दोस्तों ये सारी चीजें चलती रही। तो उन्होंने कहा, अगर मेरी एज उस टाइम लगभग
3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 47 साल थी उनकी, 45 साल थी, तो आप समझ गए होंगे मेरी 50 साल क्रॉस कर चुकी है अब एज। मैंने कहा इस एज के अंदर अगर हम घूमने का प्रोग्राम बनाते तो कहाँ का बनाते। मेरी मैडम ने स्टिक जवाब दिया तुरंत, क्या, हरिद्वार। मैंने कहा और, बोले वो वैष्णो माता, क्योंकि धार्मिक अनुसार ही, धर्म के अनुसार ही जाते हैं। उन्होंने तीसरी लाइन पूछी, मैंने तीसरी बार पूछा मुझको और, बोले ज्यादा से ज्यादा शिरडी साईं बाबा चले जाते और कहाँ जाते। मैंने कहा अभी कहाँ बैठे हैं, बोले मनाली। यहाँ कौन आते हैं, बोले इंडिया के अंदर न्यू मैरिड कपल। हमारी एज क्या है, बोले हमारी एज क्या है, तो मैं नौकरी करता तो अच्छा रहता या आज अच्छा हूँ। तो उन्होंने कहा आप रहने भी दो। दोस्तों फॉरेन ट्रिप आ गया, फॉरेन ट्रिप के बाद में एक दिन वो पैसे ले लिए, उसके बाद में एक दिन अचानक से घर आया तो घर देखता हूँ तो मैडम को देखते रहा। और दोस्तों शादी के बाद, शादी के वक्त तो लाइट वगैरह भी नहीं होती थी घर के अंदर, कोई लाइट नहीं थी, कोई टॉयलेट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सारी चीजें। तो उस वक्त मैं गौर से नहीं देख पाया था वो कैसी लग रही थी। लेकिन उस दिन मैंने बड़े गौर से देखा, बाल, स्ट्रीट, चेहरे का मेकअप, मतलब इतनी गजब की लग रही थी। मैंने एक चीज सोची, आज ही शादी हुई। वो चीजें चली, चलो बड़े अच्छी फॉरेन ट्रिप, बड़ा एंजॉय किया। और दोस्तों माइंडसेट के प्रोग्रामों में जाना शुरू किया, सिद्धार्थ जी ने शुरू किए थे, विवेक सर ने किए, सभी प्रोग्रामों के अंदर जाना शुरू किया। राज सर से मैंने स्पेशल ट्रेनिंग लेनी शुरू की, बार बार मीटिंग लेनी शुरू की। और जनवरी 2018 के अंदर परचेज की पहली मेरी लग्जरी कार। कौन सी पहली बोल रहा हूँ, अभी आगे तैयारियां हो रहे, ऑडी Q3 प्रीमियम प्लस। बड़ी शानदार, मेरे गांव के अंदर कोई लग्जरी कार नहीं है, मेरी आस पड़ोस के अंदर कोई लग्जरी कार नहीं है, मेरे किसी रिश्तेदार के पास कोई लग्जरी कार नहीं। काफी रिश्तेदार अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जितने कमाते कमाते भी वो क्यों नहीं ले पा रहे, क्यों अपने आप को सिक्योर नहीं महसूस कर रहे, क्योंकि नेटवर्क में ड्रीम इतना बड़ा होता है। तो ये मेरी जर्नी रही कुछ। और कुछ बातें करना चाहूंगा मैं आप लोगों से। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? सर मेरे पास एक्यूरेट समय कितना यस यस और एक्यूरेट समय कितना रहेगा मेरे पास? बिल्कुल सर, हमारा सेशन जी है जी 30 मिनट्स। 30 मिनट, चलो कोई बात नहीं, बस इससे पहले तो मैं फिनिश कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मनोज जी कोई बात नहीं। सर मेरी जो ट्रेनिंग की जो शुरुआत होती है, मैं कुछ बातें ट्रेनिंग की शुरुआत होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं और मैं शुरुआत एक ही चीज से करता हूँ, मैं बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पिक्चर, और मैंने पिक्चर बहुत ज्यादा देखी है, पिक्चर के अंदर से मैं तो पुराने टाइम की पिक्चर, आजकल की पिक्चर तो मैं कम, और आजकल की पिक्चरें अलग तरह की आने लगी, कुछ पिक्चरें बड़ी बढ़िया आने लगी। सुपर 30 बड़ी अच्छी आई थी कि वो हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर नेटवर्कर को और हर स्टूडेंट को जरूर देखनी चाहिए। इस तरह की पिक्चरें आने लगी। पहले की पिक्चर के अंदर एक खास बात होती थी, क्या, एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी। बोले क्या कह रहे हो? बोले तो आजकल भी होते हैं, लेकिन एक फर्क होता था, हीरोइन अमीर बाप की बेटी होती थी और हीरो गरीब बाप का बेटा होता था। जी हाँ दोस्तों, हीरो गरीब बाप का बेटा होता था और हीरोइन अमीर की, बड़े चोचले। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कौन, अमरीश पुरी जी कौन होते थे? विलियन, विलियन होते थे। और क्या होते थे, प्यार हो जाता था। तो मैं एक चीज कहता हूं, हम पता नहीं उनको विलियन क्यों कहते हैं, इस सिनेमा ने हमें क्या प्रदर्शित किया है और अमीरों के प्रति हमारे दिमाग के अंदर नफरत पैदा की है। सॉरी, पता नहीं क्या चीज की है, किस तरह क्या दिखाना चाहते हैं हमें, कितनी अमीरों की तरफ, और गरीबी का कारण, गरीब गरीब क्यों बना रह रहा है, इसके अंदर बड़ा योगदान है पुरानी फिल्मों का। अब हमें अमरीश पुरी तो पसंद नहीं है, हमें कौन पसंद है? हीरो। हीरो कौन है? गरीब। और अब अमीर क्या करता है, आज हमारी बच्ची किसी गरीब, हम अमीर है मान लेते हैं, हमारे से गरीब से किसी से शादी करना चाहते हैं, तो क्या हम अपनी बच्ची की शादी करना पसंद करेंगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मजबूरी भी बन जाती है, बच्ची नहीं भी माने, तो हम एक चीज करेंगे कि जो हम हेल्प करें वो ले लो। तो वो भी उस वक्त एक हेल्प, क्या चीज, एक लाइन बोलते थे कि आप मेरे यहाँ घर जवाई बन जाइए, क्योंकि मेरी अकेली इकलौती लड़की, आप मेरे कारोबार को संभालिए। तो उन्होंने कहा मैं खुददार हूँ, मैं 2 रोटी कमाऊंगा, 1 रोटी इसको खिलाऊंगा। तो वो क्या करते थे, उसको समझाने की कोशिश करते थे, उसको लालच देने की कोशिश करते थे। वो जब किसी तरह से नहीं मानता था तो उसकी ठुकाई पिटाई करवाते थे, फिर भी नहीं मानता था तो लास्ट के अंदर उसको जेल के अंदर बंद करवा देते थे, जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर आप लोगों ने देखी भी होगी, जेल के अंदर बंद करवा देते थे। और दोस्तों जेल के अंदर बंद करवाने के बाद अब क्या, एक लाइन मेरी ट्रेनिंग की यहीं से शुरुआत होती है, जेल से निकलना है तो सुरंग बनाइए भैया। अगर उस हीरो को अपने आप को सही साबित करना है तो भैया क्या बनानी पड़ेगी? सुरंग बनानी पड़ेगी।
एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है, किस तरह का लाइफस्टाइल चल रहा है। मैं एक उदाहरण के द्वारा एक स्टोरी याद आ रही है, एक घटना याद आ रही है। आप अपने आस पड़ोस के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आएगी। मैं उदाहरण दूंगा तब तो क्या कि बहुत सारे घर संकरी यानी भीड़ी गलियों के अंदर होते हैं, और जैसे रोड लगातार ऊंचे उठ रहे हैं तो मकान नीचे पड़ जाते हैं, और नीचे पड़ जाते हैं तो अगर मकान को ऊंचा उठाना है तो वहां पर मिट्टी डालनी होती है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी डालनी होती है। जब वो मिट्टी को हम डालते हैं, मिट्टी को डलवाने के लिए क्या चीज, हम ट्रैक्टर को तो बड़े या डंपर या बड़े ट्रक को तो अंदर नहीं लेके जा सकते, तो एक तरीका अपनाया जाता है। क्या तरीका अपनाया जाता है, जैसे ये दूरी हो गया आपस में, ये चौड़ा रास्ता हो गया, इधर की मेरी राइट साइड चौड़ा रास्ता हो गया और इधर वो मकान हो गया। तो क्या होता है, इधर चौड़े रास्ते के ऊपर ट्रैक्टर से मिट्टी मंगवाते हैं, उसको जमीन के ऊपर डाल देते हैं, और उसके बाद गधों को बुलाते हैं, गधों और गधे के मालिक को बुलाते हैं। गधे वहां से उसके ऊपर बोरा डालते हैं, बोरे के अंदर मिट्टी डालते हैं, एक डंडा लगाते हैं, और डंडा लगाते घूमते फिरते उसके पीछे चलते चलते कहाँ जाता है, मकान के अंदर बोरे को खाली करता है, खाली बोरा उसके ऊपर डालता है, डंडा लगाता है, वापस कहाँ जाता है, जहां से मिट्टी डालनी है। ऐसे करते करते वो 4 से 5 चक्कर लगाता है। उसके बाद वो लगातार नहीं चलता, उस मकान के अंदर मिट्टी डालने का काम 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन, कितने दिन भी चलता है, वो लगातार नहीं चलता। वो एक बार करता है, उसके बाद वो क्या मिट्टी भरता है, उस गधे को डंडा मार देता है, वो वहीं खड़ा रहता है। अब गधे को समझ में आएगा कहाँ जाना है, मिट्टी डालनी है। उसके बाद वहां पर उसकी धर्मपत्नी खड़ी है, उसको खाली कर दी थी, खाली बोरा डालती, कहाँ जाना है, जॉब क्या चल रही है साहब। हमारे से नजदीक दिल्ली पड़ता है, दिल्ली पैसेंजर लोग करते हैं, ट्रेन से करते हैं। 35 साल हो गए, सुबह 7 बजे की ट्रेन से जाते, 35 साल हो गए 9 बजे। कहां से सुबह डंडा पड़ता है, मैडम का टिफिन तैयार है, सामने डंडा किसका है जी, बॉस का। ये लाइफस्टाइल चल रही है दोस्तों। हमें कारण ढूंढना पड़ेगा क्यों बाहर आना है। मैं बड़ा उदाहरण देता हूँ, परफेक्ट उदाहरण है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उदाहरण देता हूँ, हर सेमिनार हर मीटिंग के अंदर उसका परफेक्ट उदाहरण देता हूँ। क्या पीसी डबराल जी जॉब करते थे, अच्छी जॉब थी, उसके अंदर क्या क्वालिटी के अंदर थे, वो प्लानिंग के अंदर थे, प्लानर थे, और प्लानर थे, उनकी जॉब का कोई टाइमिंग नहीं था। लेकिन वो क्या करते थे, जब वो जॉब से फारिग होते थे शाम को 2 घंटे के बाद कहाँ पहुंचते थे, अपने घर। वो एक्स्ट्रा काम करते थे। बहुत सारे साथियों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले मेरे पास समय ही नहीं है। मैंने कहा यार मरने की फुर्सत नहीं है। मैंने कहा यार मर जाओ, मरने के लिए कौन से फुर्सत की जरूरत है, एक दिन ऐसे अचानक से लेके चले जाएगा। कोई फुर्सत की जरूरत नहीं है मरने के लिए। तो क्या चीज है, जेल से निकलना है तो भैया सुरंग बनानी पड़ेगी। लोग क्या कहते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो उसी पैसे के झंझट के अंदर फंसे रहो। पैसे के झंझट से निकलना है तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, जरूरत आपकी है, आपको अपनी जरूरत। आप वेस्टिज को क्यों करना चाहते हो, वो कारण ढूंढना पड़ेगा। उस हीरो को जेल को क्यों तोड़ना था, उस फिल्म के हीरो को जेल को क्यों तोड़ना था, क्योंकि उसको शादी करनी थी, उसको अपने आप को निर्दोष साबित करना था। आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आप क्यों करना चाहते हैं, अपने उस कारण को ढूंढिए। उसके बाद आपका काम होगा। काम आपको करना है, आपको ढूंढना है, आपको क्यों करना है ये काम, आपको ढूंढना है। ये सारी की सारी चीजें सुरंग बनानी है, और सुरंग बनाने के लिए कुछ हथियारों की आवश्यकता होती है। जब मैं एक सवाल पूछता हूँ सेमिनार के अंदर, अक्सर पूछता हूँ कि वेस्टिज के जो टोटल टूल्स है वो कितने लोगों के पास हैं, तो भैया गिने चुने हाथ खड़े होते हैं, 5 से 10 हाथ खड़े होते हैं। एक छोटे से बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो फर्स्ट डे हम सारी बुक्स परचेज करवाते हैं। वेस्टिज के टूल्स। मेरे पास लग्जरी कार क्यों आई, लोग जानना चाहते हैं। एक ही कारण रहा, लग्जरी कार आने के पीछे कारण रहा, जिस वक्त मेरे पास कोई कार नहीं थी उस वक्त मैंने कार बुक परचेज की, मैंने दूसरों की स्टोरी बताई, और दूसरों की स्टोरी बता बता के मैं कहां तक पहुंच गया, लग्जरी कार पहुंच गया। जब मैं पूछता हूँ कि इटर्निटी बुक कितने लोगों के पास है, आज से लेकर अनंत तक पहली बुक है जिसके अंदर बाली सर की 7 साल 7 ईयर 7 साल कंप्लीट हुए वो बुक लॉन्च हुई थी, और एक लीडर उसी को देखकर आए थे। आज वेस्टिज के अंदर सेकंड नंबर क्या रन रहे हैं, एसपी बारिल सर इटर्निटी बुक को देखकर वेस्टिज के अंदर ज्वाइन हुए थे। बारिल सर जैसे लीडर को खो सकते हैं आप एक इटर्निटी बुक के पीछे, कितनी कीमत है। लग्जरी कार खो सकते हैं आप, छोड़ सकते हैं, 1700 रुपए अच्छे हैं या लग्जरी कार अच्छी है, आप लोगों को देखना है। तो क्या चीज चाहिए हमें, टूल्स चाहिए। अभी तो मेरे को लाइव सुन रहे हैं, मेरे को कोई चीज फोटोग्राफी के बारे में करेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। अगर ज्यादा लोग बोलेंगे लग्जरी कार कहाँ है तो मैं अभी बाहर निकलूंगा, फोटो लेके वीडियो लेकर अपनी कार दिखा दूंगा। मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को कैसे दिखा पाओगे। अगर आपके पास ये टूल्स है तो आप लोगों के घरों तक, एक महिला है, एक हाउस वाइफ है, आज वो हाउस वाइफ है, लेकिन कल वो हाउस वाइफ नहीं थी, कल एक बच्ची थी किसी घर की, उसके बहुत बड़े ड्रीम थे, वो पढ़ते समय बड़े ड्रीम रखती थी। उसके ड्रीम अब बड़ा फिक्स कर चुकी है घर के अंदर। उसके ड्रीम बड़े कैसे होंगे जब आप किसी को दिखाओगे। मैं लीडिंग लेडी बुक खोलता था,
किसी महिला को दिखाने के लिए। क्या चीज है, स्टोरी सुनाता था, रट रखा था, इस दिमाग के अंदर फीड कर रखा था उस स्टोरी को। क्या लिख रखा है, क्या लिखा है, वो बताता था। ये पहला पेज है, ये है दीपल पत्रा वाला, मुंबई से बिलोंग करते हैं, हाउसवाइफ थी, सिंपल गुजराती लेडीज थी, मुंबई के अंदर शादी होगी, वो बोर होती थी, उसके पति फाइनेंस का काम करते थे, क्योंकि फाइनेंस का काम करने वाले का जॉब या काम बहुत बड़ा लंबा होता है, पूरे दिन काम करना पड़ता है, शाम को लेट आते थे, हाउसवाइफ पूरे दिन बोर होती थी। उन्होंने कहा मैं कुछ 2-4 घंटे की जॉब कर लेती हूँ पार्ट टाइम, मेरा टाइम पास हो जाएगा। वो कहीं जॉब मांगने गई तो क्या चीज हुआ, वो जब वहां पर गई तो एक चीज इंटरव्यू लिया गया, इंटरव्यू में पूछा गया आपको हिंदी आती है, बोले नहीं आती। बोले क्या किया है, ग्रेजुएट किया है, बोले इंग्लिश आती है, बोले नहीं आती। तो किस में किया, बोले गुजराती में किया है। बोले तो हम आपको सिखाए जा सकते हैं। तो जो लग्जरी कार है, एक महीना सेल्फ ट्रिप के ऊपर विदेश घूम के आते हैं वो लोग। ये स्टोरी सुना के आप महिलाएं आएंगी या नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी दोस्तों। आप मिसिस देव की स्टोरी सुना सकते हैं, लग्जरी कार बुक के अंदर सिद्धार्थ सर की सुना सकते हैं, राज सर की सुना सकते हैं, रिजवान सर की, और भी जो साथी हैं आप लोगों के बीच, ज्यादा मेरा परिचय नहीं है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तो वो चीजें आप सुना सकते हैं। जो भी आपके बिल्कुल नियर एंड डियर जो साथी लगता है उसकी स्टोरी सुना सकते हैं। तो क्या चीज है, जेल से निकलना है तो क्या बनाइए, सुरंग, और सुरंग बनाने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है, और हथियार और सुरंग बनाने के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जरूरत आपकी है दोस्तों, जरूरत आपकी है। अगर ये बिजनेस आप अपलाइन के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं, अपलाइन के लिए कर रहे हैं, तो आप हर महीने 5 लाख का सामान खरीदे दिखा, कितने महीने खरीदेंगे, मेरे बोलने से अगर खरीदे तो खरीदना शुरू करें, अपलाइन को एलओबी देना शुरू करें, एलओबी का सामान हर महीने खरीदना शुरू करें। कहां तक दे पाएंगे, अपने लिए कर रहे हैं। 100 पीवी का सामान खरीदते समय ताकत लग रही है, तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो समय आपको खुद निकालना पड़ेगा। अगर आप महसूस करते हैं, आपको अगर शर्म आती है, आपके बच्चे जब कोई चीज मांगते हैं, आपको शर्म आती है, आप संकोच करते हैं, तो आप वो चीज करना शुरू कीजिए। उसके बाद अगली चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज होती है ट्रेनिंग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारी आपकी अपलाइन डेली आप वेबिनार हो रहे हैं, जूम मीटिंग्स हो रही है, और लगातार आप कमाल मानेंगे, थोड़े सी दिन के अंदर आप इतने लीडर से मिल लेंगे, इतने लीडर से मिल लेंगे जितने, अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो पूरी जिंदगी के अंदर इतने लीडर से नहीं मिल पाते। इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, और अगर आप इन चीजों को अटेंड करते हैं, लगातार अटेंड करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली किताबें पढ़िए, आत्मविश्वास के ऊपर। एक ही बाली सर एक लाइन बोलते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, मेरी परफेक्ट लाइन है। क्या चीज बोलते हैं, एक ही व्यक्ति है जो आपको सफल कर सकता है, वो कौन है, आप खुद। और एक ही व्यक्ति है जो आप, क्या चीज है, फेल कर सकता है, वो कौन है, आप खुद। आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या चीज चाहिए जी, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली किताबें चाहिए। उसके बाद अगली चीज आती है, नेक्स्ट पार्ट है, किसी एक चीज के अंदर अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। किसी एक चीज के अंदर परफेक्ट बनिए। ये उदाहरण लिया है मैंने, मैं हमेशा मेरे सेमिनार के अंदर मैं उदाहरण देता हूँ, कभी डीसी राजपूत जी का, कभी एमडी मोइन का। परफेक्ट उदाहरण है डीसी राजपूत जी, मैंने बड़ा देखा उनको। स्पेलुना उनको बोलना नहीं आता था। डीसी राजपूत के बारे में कुछ साथी जानते हैं, बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे, लेकिन अपलाइन से पूछ लेना, डीसी राजपूत जी आप वेस्टीज के अंदर 5 लाख जैसे रुपए कमा रहे हैं, लगभग 70 के आसपास उनकी एज है। आज वेस्टीज जब शुरू किया था तो 60 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी, और आज ODQ3 उनके पास अपनी गाड़ी है, ड्राइविंग नहीं आती, वो पिछली सीट पे बैठते हैं, विदेश के अंदर जाते हैं तो एज ए कपल जाते हैं। उनकी एक चीज, किसी एक चीज के अंदर परफेक्ट बनिए आप, आपको हर चीज के अंदर ट्रेंड होने की आवश्यकता नहीं है। डीसी राजपूत जी का एक चीज बड़ी परफेक्ट थी, और मैंने वो चीज अपनाई। मैंने कहा मैंने उनसे नकल की, और नकल की क्या चीज है, मैं गर्व के साथ बोलता हूँ, मैंने उनसे नकल की, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उनका वो चीज, वो नकल, और उसी से मेरी बड़ी कामयाबी की तरफ गया। उनका एक पार्ट बड़ा मजबूत था, इनविटेशन। हर प्रोग्राम के अंदर वो ज्यादा लोगों को ले जाना शुरू किया। 2014 के अंदर कोई कार नहीं थी, 2018 के अंदर लग्जरी कार ले पाया, एक ही कारण था, इवेंट के अंदर इनविटेशन। लोगों इनवाइट करना शुरू किया, और 100 लोगों को माइंडसेट प्रोग्राम के अंदर 5,500 रुपए फीस होती थी लगभग, उस प्रोग्राम के अंदर ले जाना शुरू किया। और लोगों ने अपने ड्रीम लिखने शुरू किए। क्या चीज, आपको जो चीज चाहिए ना जो चीज चाहिए उसकी ड्रीम टीम के तैयार करवा दो। लग्जरी कार चाहिए, किसकी कोशिश करो, टीम को दिलाने की कोशिश करो। 5 लाख रुपए चाहिए, टीम के 5 लाख ऊपर काम करो, आपके अपने आप 5 लाख आ जाएंगे। पहले आपके आएंगे, उसके बाद टीम की तैयारी करो।
50 लाख चाहिए, 50 लाख की तैयारी टीम की करो, तो एक चीज के अंदर परफेक्ट बनिए। और कोई भी चीज किसी को नोनी के बारे में अच्छा बताना था, आप इतने अच्छे तरीके से बताए ना, इतने अच्छे तरीके से बताए कि जो पतला आदमी है ना वो भी वैसलीन के प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे। आपने बताने के अंदर इतनी चीज होनी चाहिए। वो क्या चीज है? एक लाइन बोले, इतने अच्छे तरीके से बोले, एक लाइन बोले, क्या बाली सर बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं पहाड़ में जाओ, तो एक बार व्यक्ति एक बार सोचे कि भैया पहाड़ पे जरूर जाके देखता हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति बोलता है, बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए। तो एक चीज के अंदर परफेक्ट बनिए, वो चीज आपको बहुत बहुत आगे। और 1% की बात कर रहा हूँ सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस बिल्कुल। हाँ सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। कहाँ, कौन सी उदयपुर जगह? राजस्थान। है जी? उदयपुर। उदयपुर। उदयपुर राजस्थान। उदयपुर में गया हूँ। अब मैं एक चीज बताता हूँ, एक लाइन पूछता हूँ आपसे, छोटी सी चीज पूछता हूँ मैं, एक छोटा सा चेंज के बारे में अंतर पूछता हूँ। ये मैं बैठा हूँ, आप यहाँ उदयपुर बैठे हो, ऐसे हम सीधी लाइन खींचते हैं, सभी को नजर आ रही है ना, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन है। अगर मैं 1% का फर्क कर दूं, केवल कितनी 1% दिशा चेंज कर दूं, तो मैं उदयपुर की बजाय अगर सीधा चलूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? बाई एयर हूं, और 1% की दिशा चेंज कर दूं तो कहां पहुंचूंगा? किसी अन्य शहर के अंदर पहुंच जाऊंगा। इधर करूंगा हो सकता है मैं बीकानेर पहुंच जाऊं, उधर करूं तो मैं हो सकता है जैसलमेर पहुंच जाऊं। बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता है। और जितनी ज्यादा आप थोड़ा सा एक चीज के अंदर परफेक्ट बनिए, एक चीज का परफेक्ट आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। उसके बाद मैं अपने अचीवमेंट को याद कीजिए, ये चीज बड़ी अच्छी है, और ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, अचीवमेंट को याद कीजिए। कारण कई बार पुराने फौजियों से मैं बहुत ज्यादा बैठा हूँ, पुराने फौजी जो रिटायरमेंट फौजी होते हैं दोस्तों, और क्या चीज है, उनको उस थिक माहौल में रहे हैं। और आजकल जब बच्चों की शादी होती है और बहू आती है तो ना खाने का टाइम होता है ना कुछ हो, और वो बेचारे बड़े कई बार बड़े से दुखी। तो मैं किसी बुजुर्ग के पास बैठा था, वो बड़ा दुखी दुखी सा था। यार क्या करे राकेश, आजकल सब कुछ ऐसा चल रहा है, ये है वो है। थोड़ी देर में उनको सुनता रहा, वो थोड़े से नॉर्मल आए। वो बिल्कुल एक बार उनकी आंखों में भी पानी आ गया था, भाई ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। मैंने एक चीज पूछी उनसे, मैंने कहा आप जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, थोड़ी सी दिशा चेंज की, आप एक चीज अचीवमेंट याद दिलाने के ऊपर मैं एक चीज बता रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल टेंशन में थे, घर परिवार के अंदर थे, बड़ी टेंशन के अंदर थे। थोड़ा सा मैंने याद किया उनका, एक चीज याद है, अपने अचीवमेंट को याद कीजिए। मैंने याद किया पाकिस्तान के अंदर जब लड़ाई हुई थी, 71 का जब युद्ध हुआ था, तो क्या रहा था, क्या हुआ था? तो उन्होंने एक लाइन बोली, बोले उस वक्त, यानी उसके अंदर जोश आ गया। बोले 30 दिन भारत सरकार और रुक जाती तो हम लाहौर के ऊपर कब्जा कर लेते, ये हो गया, हम वहां तक घुस गए थे, यहाँ तक घुस गए थे। यानी जोश चेंज। आप जब भी सुस्त पड़ते हो, आपसे कोई ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, कोई नहीं मिल रही, आप याद कीजिए किसी दिन आपने फास्ट 8% निकाला था, आपने किसी महीने फास्ट डायरेक्टर निकाला था। और जब आप उस अचीवमेंट को याद करेंगे, उस फौजी की तरह जोश के अंदर जाएंगे, और जोश के अंदर जब आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो आप रिजल्ट लेकर आएंगे। एक चीज है, क्या चीज है? रोते हुए किसकी खबर लेकर आता है? मरे की खबर लेकर आता है। तो आपको कभी भी फील्ड के अंदर रोते हुए को नहीं जाना, अपने अचीवमेंट को याद करते हुए एनर्जी के अंदर रहते, यस यस, इस तरीके से रहिए, अपने अचीवमेंट को याद कीजिए। और तो और अगली चीज आती है, गलतियां करने से मत डरिए, कभी भी मत डरिए। ये माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल प्लेयर हुए हैं, दुनिया के सबसे माहिर, सबसे बेस्ट नंबर 1 बास्केटबॉल प्लेयर समझे जाते हैं, वो हैं आज। उनसे एक सवाल पूछा जब वो टॉप ऊपर थे कि आपने इतनी बड़ी कामयाबी को ऊपर बास्केटबॉल के अंदर कैसे पहुंचा? उन्होंने कहा मैंने और लोगों से ज्यादा गलतियां की है। गलतियां कौन करते हैं? जी हाँ दोस्तों, गलतियां केवल वो लोग करते हैं, केवल वो लोग करते हैं जो काम करते हैं। जो काम नहीं करते वो कभी गलतियां, एक गलती को बार बार नहीं करना। मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, आप सुनना चाहते हैं? जी हाँ, आप अगर ना भी कहेंगे तो बालीसर वाली बात है, बिल्कुल स्टोरी तो मैं जरूर सुनाता। कि एक व्यक्ति होता है जो घर से बाहर निकलता है, और घर से बाहर निकलता है तो अचानक से उसका पैर वो गिर जाता है, फिसलता है और गिर जाता है। तो वो उठ के देखता है कि आज गिरा कैसे मैं? वो देखता है एक केले का छिलका पड़ा हुआ, खड़ा होता है, चला जाता है। अब दूसरे दिन निकलेगा तो बड़ा देखते हुए निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, वो देखते हुए निकलता है। वो देखता है कि आज 2 छिलके पड़े हुए हैं तो 2 बार गिरना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की गलतियां नहीं करते, आपको समझ आप पा रहे होंगे मेरी बात, इस तरह की गलतियां, यानी एक गलती को बार बार मत कीजिए। गलती कीजिए, उसको सुधारिए, गलती कीजिए, उसको सुधारिए, यानी कि गलती करने से मत डरिए। अगली चीज आती है, इंग्लिश ना जानने का बहाना मत दीजिए। कई लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश नहीं आती, मैं काम कैसे कर पाऊंगा, ये नहीं आती, काम कैसे कर पाऊंगा। मेरे को बड़ा डर था कि पढ़ाई के अंदर ज्यादा नहीं था तो मैं साउथ के अंदर बिजनेस कैसे कर पाऊंगा। वेस्टिज कह रही है, वेस्टिज जब भी बोलती थी ना इंडिया के बाहर बिजनेस,
तो मैं कोई ज्यादा सा प्रमोट नहीं होता था। क्या कि मैं इंडिया के बाहर, मेरे को भाषा इंग्लिश आती नहीं, मैं बाहर कैसे बिजनेस कर पाऊंगा। साउथ के अंदर क्या चीज है, मेरे को नॉर्थ एरिया ठीक है, जो मेरे को इजी लगता है, मेरे को कंफर्ट लगता है, मैं वहाँ बिजनेस कर पाऊंगा। तो मैं दिल्ली एक सेमिनार के अंदर गया था, वहां से मेरे को समझ में आ गया। एक लीडर आए थे, वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं आज, RS राजन जी। वो चीफ गेस्ट थे ITO सेमिनार के लिए, वो चीफ गेस्ट थे, वो आए थे और मैं वहां पर था, प्रेजेंट था चीफ गेस्ट के साथ। और तो मैंने वहां पर सुना, तो वो इंग्लिश में बोल रहे थे, लेकिन देव साहब हिंदी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई। क्या चीज समझ में आ गई? कि मैं अगर कामयाब हो गया, बड़ी कामयाबी होगी, तो अपने आप उस भाषा में कन्वर्ट कर दें। मेरे को टेंशन नहीं है, अपने आप भाषा में कन्वर्ट कर दें। तो क्या चीज है, एजुकेशन ले ली और विशेष मौकों पर विशेष तैयारी कीजिए दोस्तों। आज आपके अपलाइन ने तैयारी की, समय से पहले मेरे को कॉल की कि ये चीज है। और एक लास्ट के अंदर बिल्कुल क्लोजिंग के ऊपर मेरे को एक चीज याद आ रही है। अगर आप इस तरह की गलती नहीं करते तो आप कामयाब जरूर हो सकते हैं। आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक पाया। एक बच्चा होता है छोटा, और घर के बिल्कुल सामने स्कूल होता है, उस स्कूल के अंदर आता है, तो बच्चा एक गलती कर देता है कि उसके अंदर उसकी मैडम क्या देखती है, उसके अंदर जो पैरों में शूज पहन रखे हैं, तो शूज एक सफेद कलर का है और एक ब्लैक का है, यानी व्हाइट और ब्लैक अलग अलग कलर के। बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप लोगों ने चप्पल उल्टी पहनी होगी, नहीं पहनी होगी, बहुत बार बचपन में पहनी नहीं पहनी, तो बच्चे कर सकते हैं कई बार ऐसी गलतियां। तो बच्चे ने कर दी गलती, पहन का है। तो मैडम एक लाइन बोलती है कि बेटे खड़े हो, आप ये दो तरह के शूज कैसे पहने हैं? तो बच्चा बड़े प्यार से, बड़ी नम्रता से बोलता है, मैडम गलती से पहने। मैडम ने कोई बात नहीं बेटे, जाओ घर चेंज करके आओ, जाओ घर चेंज करके आओ। तो वो क्या कहता है बच्चा, चुपचाप खड़ा हो जाता है, वो जाता नहीं। मैडम थोड़ा सा 2-4 बार बोलते, बड़े प्यार से समझाते हैं उसको, कुछ करते, जाओ बेटे चेंज करके आओ। वो नहीं जाता, नहीं जाता। मैडम को गुस्सा आता है, उसको डांट मारती है, फिर भी बच्चा बोले बड़ा ढीठ बन गया, तो क्यों नहीं जा रहा? सामने तेरा घर है, मैं चलती हूँ दरवाजे तक तेरे को छोड़ देती हूँ, चेंज करके आ जाओ। वो नहीं, वहीं खड़ा रहता, हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करती है, वो नहीं जाता। उसको थप्पड़ लगाती है, वो रोने लग जाता है, जोर जोर से रोता है। मैडम को समझ नहीं आ रहा, वो कारण पूछती है, बेटे घर जा क्यों नहीं रहे आप? मैडम को भी समझ नहीं है, कोई तो कारण है जो बच्चा घर नहीं जा रहा, बेटे घर क्यों नहीं जा रहे? तो एक लाइन बोलता है वो कि घर भी 2 कलर के जूते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप ऐसी गलती आप कुछ समझ सकते हैं तो आज ही समझ सकते हैं मेरी बात को। मैंने इशारों के अंदर आपको बता दी है। और किशन सोलंकी भाई और पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे को समय दिया, मेरे को मौका थैंक यू दिया, सर, थैंक यू। समझा कि मैं आप लोगों की टीम के साथ बात कर सकता हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल, शानदार बाकी सर। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी आपकी स्टोरी रही, बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेशन मिला, मार्गदर्शन मिला, आपका आशीर्वाद मिला। और निश्चित तौर से काफी लोग आज एक्साइटेड हैं और कुछ लोग आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। शानदार स्टोरी, शानदार ट्रेनिंग, गजब सर का नॉलेज। कोई बात नहीं सर, मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी यस सर। यस। जी जी। यस सर, हाँ, थैंक यू। और तो पुष्कर जी, हाँ बस। वाकई बहुत बेहतरीन गजब का स्टोरी। और जैसा आप जिस फील्ड से निकल के आए हैं, पुलिस विभाग, आर्मी, तो हमारे साथ में कुछ आर्मी के लोग भी हैं, कुछ पुलिस विभाग से भी हैं, तो आपकी स्टोरी को देख के, सुन के काफी मोटिवेट भी हुए होंगे। फिलहाल हम अभी एक बार कुछ अचीवर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे बीच में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं मिस्टर मनोज कुमार यादव। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस, मनोज कुमार यादव सर, बहुत बेहतरीन सर। टॉप क्लास की ट्रेनिंग थी, जिसमें कहानी भी है, कहानी के साथ साथ ट्रेनिंग भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल गए, और जो कि हमेशा समझ में आ गया कि सपना में किस तरह से उसके अंदर जगा सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। अपलाइन के साथ लोगों को लेके जाना, अपलाइन के पास लोगों को लेके जाना है, अपलाइन को हर जगह लेके नहीं जाना है। ये बहुत बेहतरीन, और टूल्स का यूज करने के लिए जो बताया, यानी काफी चीज जो आप याद दिला दिया हम लोगों को, जिसको हम छोड़ करके बिजनेस कर रहे थे। लग रहा था यार इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं लगा कि जो ट्रैक हमारे अपलाइन बताते हैं वो राइट ट्रैक होता है, और उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो 100% कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और जो लोग सुन रहे हैं सर, काफी लोग एक्साइटेड हुए, हमारे पास काफी सारे मैसेज आया कि क्या सर आज गजब गजब के लीडर आप तो लाते रहते हैं, लेकिन आज इतने उम्रदार होने के बावजूद आज एकदम जवानी का रंग दिखा दिया यहाँ पे आकर के। ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू, मजा आ थैंक गया। यू सर, थैंक यू, बहुत ज्यादा धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत।
वाकई गजब। मनोज जी ने बहुत बेहतरीन बात बताई। हमारे साथ क्राउन डायरेक्टर है नंद किशोर जी। नंद किशोर जी। विक्रम यादव हैं क्राउन डायरेक्टर, उनसे बात करते हैं। गुड जी मॉर्निंग विक्रम ऑल जी। ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राकेश यादव गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सादर चरण स्पर्श सर, आपको बहुत बहुत लव यू। लव यू सर, लव यू। जी सर, आपका कहानी बहुत इमोशनल था और बहुत अच्छा, बहुत समझ में आया सर। लेकिन क्या है सर, हम लोग स्टेजियन ने सीधा सीधा बात करना चाहते हैं, तो व्हाइट और ब्लैक जो लास्ट में बताया इसमें थोड़ा मैं नहीं पहुंच पाया, तो सर क्लियर ही कर दीजिए। मेरी मैडम को भी एक बार 2 दिन बाद समझ में आया, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर, गलतियां जाके चेंज करके आ जाता। वो क्या सोच रहा है, दोनों उतारने पड़ेंगे, दोनों दोबारा। बच्चे तो ऐसे ही सोचते हैं ना, दोनों दोबारा पहनने पड़ेंगे। जी अगर इन दोनों को उठा के एक साइड रखूंगा तो समझ पाए ना आप मेरी बात। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू। हमारे साथ में सर कुछ स्टार डायरेक्टर भी हैं। उदयपुर राजस्थान से हैं सोनी जी। और सुन के बहुत एनर्जी आई, जिससे हम एक अच्छी ट्रेनिंग जो हमारे को मोटिवेट किया, और सेल्फ अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। सर की सारी स्टोरी से ऐसा महसूस किया हमने। बाकी क्या है कि अपलाइन जगह जगह अपलाइन ही साथ रहना जरूरी नहीं है, और पॉसिबल भी नहीं होता है। जो सर ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, उससे हम महसूस कर रहे हैं कि सेल्फ सीएनटी मीटिंग अपने ग्रुप में डुप्लीकेट तैयार करने चाहिए, और उनको अपने स्वयं के जिम्मेदारी से बिजनेस को डेवलप करे। और हर इंसान सीएनटी, इस जूम एप्लीकेशन या बड़े बड़े अवार्ड्स प्रोग्राम होते हैं, उसमें स्वयं की जिम्मेदारी से वो अटेंड करे। जी सर, बहुत अच्छे, बहुत Thank you. बढ़िया, और बहुत बढ़िया, थैंक यू। और सबसे बड़ी चीज है, देखो क्या चीज है कि हम जब जॉब लगते हैं तो हमारा पूरा काम खुद ही करते हैं। अपलाइन का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। बस केवल ये धन्यवाद बहुत बड़ा है। अपॉर्चुनिटी कहाँ कौन अपॉर्चुनिटी देता है? लोग जॉब के लिए तरस रहे हैं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती साथियों। सर थैंक यू, बहुत अच्छा सोनू भाई। थैंक यू सर। हमारे साथ में एक सिल्वर डायरेक्टर हैं मीना कुमार जी जरेड़ा, बैंक मैनेजर सर। जी गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। क्षमा चाहूंगा, मैं जॉब वालों पे कुछ ज्यादा टाइट बोल गया था। अरे नहीं सर, जो भी चीज है प्रैक्टिकल चीज है कि जॉब में क्या होता है कि ठीक है, आदमी को सहूलियत है, यूं लगता है कि हाँ पैसा आ रहा है, लेकिन परेशानी बहुत है और फ्रीडम कुछ भी नहीं है जॉब में। आज जब मैं अकेला काम कर रहा हूँ बैंक में, आप देखिए, मैं ही कैशियर, मैं ही मैनेजर, ये बता रही है चीज कि आप कितने प्रेशराइज होकर काम कर रहे हैं। और बहुत ही शानदार सेशन रहा सर का। और एक बहुत काम की चीज सर ने बोली कि क्या होता है, मोस्ट ऑफली लोग डेवलप इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपलाइन को ही सब जगह घसीटते हैं। और सर ने आज ये चीज बोली बहुत अच्छी, जब तक आप सेल्फ खुद सीखना स्टार्ट नहीं करोगे, खुद प्लानिंग नहीं करोगे, खुद का बिजनेस समझ के नहीं करोगे, तब तक सक्सेस नहीं आएगी। ये बिल्कुल बहुत सटीक बात बोली सर ने और मुझे बहुत अच्छी लगी सर। थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है, आपने दोबारा ध्यान दिलाया। देखो मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अब सवाल जवाब मेरे को करने पड़ेंगे। मेरी अपलाइन कहाँ है मेरे साथ अब सेमिनार के लिए? तो हर वक्त आप तैयार रहिए, लोगों के पास हर समय अपलाइन को साथ लेकर नहीं जा सकते। सर बहुत बढ़िया, थैंक यू, अच्छा पॉइंट नोट किया आपने। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे साथ में एक रामलाल जी हैं उदयपुर से ही, उदयपुर राजस्थान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार स्टोरी सर, और बहुत ही सरलता से आपने काफी गहरी बात बता दी है सारे लोगों को, और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। आपका अनुभव है और हम अभी नए नए आए हैं, लेकिन आपका अनुभव से बहुत कुछ सीखा आज। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद सर।
थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं तो एक चीज सोचता हूँ कि आज का ये जूम प्रोग्राम किसी एक जीवन के अंदर बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाए, तो मैं परमात्मा से यही दुआ करके आया था कि मेरी सफलता होगी आज के इस प्रोग्राम से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे साथ महाराष्ट्र से है ब्रॉन्ज डायरेक्टर मंजू जी पंडित जी। मंजू जी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे साथ में चित्तौड़ राजस्थान से हैं प्रदीप जी सर, जो रेलवे में इंजीनियर हैं। सर प्रदीप जी सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। आपका आज का सेशन बड़ा अच्छा लगा, बहुत उत्साहवर्धक लगा है। मैं भी रेलवे में सर्विस कर रहा हूँ और आपकी बातों से लगा मैं भी एबो 50 हूँ। लगा इंडिपेंडेंट अगर काम करना है और कुछ अचीव कर सकते हैं तो कोशिश पूरी करना चाहिए। बहुत मोटिवेट करने वाला सेशन रहा आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है हमारे साथ में सर, ब्रजभूषण जी शर्मा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हमारी गुड मॉर्निंग सर। मैं फ्रॉम बिहार से अभी वर्तमान में बोल रहा हूँ सर जी। हेलो जी आवाज आ रहा है शर्मा जी? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत आपकी जीवन शैली और आपकी बात सुन के बहुत सारे ऊर्जा बरकरार हो गया। एक्चुअली मैं स्टार डायरेक्टर के रूप में सर 1.5 साल से मैं बेड रेस्ट में एक्सीडेंट करके पड़ा हुआ हूँ, लेकिन सर बाली सर का सिस्टम का थैंक्स कहूंगा कि सर बेड रेस्ट के बाद भी एक जीवन में एक अलग ऊर्जा प्राप्त होते रह रहा है। और थैंक्स कहूंगा सर राज सर का और किशन सिंह सोलंकी सर का, और साथ में हमारे पुष्कर सर जी का, कि सभी का बड़ा योगदान हमारे जीवन में रहा सर। और आज इस जूम ऐप के माध्यम से सर आपका जो कहानी मेरे को मोटिवेट किया है, वो आने वाला पल में सर मैं सदा राकेश सर आपका याद करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बाकी अभी आपको जूम ऐप का साधन मिल गया, आप 1-to-1 शुरू कीजिए अभी। सर मेरे को प्रेशराइज करके सिस्टम से मेरे को आज खड़ा किए सर। कोई बात नहीं, अब प्रेशर से आ चुके हैं ना, अब आपको समझ में आ चुका है, तेजी से कीजिए। एक्सटेंड करके सर 1.5 साल से डिस्टर्ब था, लेकिन सर आज मेरे को एक छोटे भाई के रूप में भी है, एक गार्जियन के रूप में भी है, एक ग्रुप के रूप में भी मैं मानता हूँ सर। सर ये भी हमारी टीम में डीसी राजपूत सर के डुप्लीकेट कह सकते हैं हम, उनकी तरह जुनून और उनकी तरह रिटायर्ड हैं आर्मी से। सर मैं वाकई राकेश सर सामने से एक बार मिलूंगा। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। हमारे साथ में महाराष्ट्र से है सिल्वर डायरेक्टर पीताम्बर जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पीताम्बर भाई, ठीक हो? हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले मैं हमारे गुरुदेव किशन सर और पुष्कर साहू जी का मैं धन्यवाद चाहता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे हीरे कहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सर। मुझे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। पहली चीज है कि फील्ड के अंदर रोते हुए कभी जाना नहीं, एक्साइटेड होने से जाना है। और आखिरी जो आपने स्टोरी बताई सर ब्लैक एंड व्हाइट जूते की, वो तो इतनी पसंद आई मुझे कि एक ही गलती बार बार नहीं करना, क्योंकि जूते तो बदल सकते थे, दोनों काले एक साथ और दोनों व्हाइट एक साथ। तो ये भी, लेकिन वो बच्चा है तो गलती करेगा ही, लेकिन आज बड़े भी बच्चे जैसे गलती करेंगे तो बार बार गलती होने की वजह से वो पीछे रहेंगे ही। ये बहुत अच्छा लगा सर जी। और आपकी स्टोरी पूरी मेरी स्टोरी चल रही थी ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि मैं भी छोटे इससे हुआ। लेकिन सर एक चीज मैं बता देता हूँ कि मेरे पास भी सबके सब टूल्स है, कार बुक से लेके वाइस तक सभी प्रकार के टूल्स मैंने शुरू से ही, जब मुझे 252 का चेक आया ना उस दिन से मैंने लेके रखा था सर। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्टोरी चल रही। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आपकी स्टोरी लग्जरी तक तो पहुंच गई?
मैडम को विदेश में मतलब टेंशन ही नहीं है अब बिल्कुल सही आपकी चल रही थी तो। यस यस यस। जी जी गुड। थैंक यू। सर दिल्ली से है हमारे साथ में दिनेश जी मीणा। जी दिनेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? मुंबई से है रानी लोहार, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं। जी रानी मैडम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हेलो आवाज आ रही है आपकी, क्लियर आ रही है वॉइस? हेलो आ रही है आपकी आवाज, क्लियर आ रही है। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लग रहा है और आपको देख के तो और हिम्मत आ गई कि और मतलब करना चाहिए। बस सफलता पाइए आप तेजी से। जी सर। तेजी से सफल हो जाइए। जी जी थैंक यू सर। वेलकम जी वेलकम। हमारे साथ में है उज्जैन से रजनीश जी तिवारी। हेलो जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, कम समय में मैं आपका ये स्पीच सुन पाया, ये लेक्चर मुझे हमने अपलाइन के लिए भी थैंक यू बोलूंगा कि 15-20 दिनों में जो मैं ज्वाइन करा उसके बाद से कि मैं जो एजुकेशन मिल रही है वो शायद मेरे को इतनी जल्दी नहीं मिल पाती, जो आप लोगों के झूम के कारण जो आज बहुत कुछ एजुकेटेड होते हुए, और इसी महीने मैंने अभी 8% अचीव कर लिया सर, 11% की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं विद इन 15 डेज में। बस एक सीढ़ी का ध्यान रखिए, अगले पायदान का ध्यान रखिए हमेशा। बस आप लोगों के यही एजुकेशन पे ही चल रहा हूँ सर, उसी को फॉलो अप करने का प्रयास करते जा रहा हूँ सर मैं। बस आपकी किस्मत है, आपका भाग्य तेज है, परमात्मा की मेहरबानी है आपके ऊपर कि इतनी एजुकेशन एक साथ मिल गई आपको लगातार। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं सूरत से, धर्मेंद्र कुमार, विवेक जी की टीम विक्रम जी की टीम से। जी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, लव यू भाई, लव यू सर। आपका स्टोरी सुन के बहुत मजा आ गया सर, और जैसे बताया जो फील्ड में जाना है, जो एक्साइटेड के साथ जाना है अपना सपना के लिए, ये भी मजा आ गया सुन के। जो इसी तरह से जाना है फील्ड में बस और अपना पूरा टूल्स लेके जाना। इस एनर्जी को कंटिन्यू रखिए। जी सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। गंगापुर सिटी से हमारे साथ में है विनोद कुमार जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका, और आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और जो सबसे बड़ी जो बात लगी सर आपके आज के सेशन में, वो ये लगी कि अपने जो अचीवमेंट है उनको हमें याद करना चाहिए। जब हम थोड़े से होपलेस हो जाते हैं, थोड़े से हम मायूस हो जाते हैं, तो उस समय जो हमने अचीवमेंट किए थे कि उस दिन हमने इतनी ज्वाइनिंग की या इतने लोगों से बात करी, तो उन पिछले अचीवमेंटों को हम याद करके और हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा जो प्रेजेंट की जो थोड़ी सी हताशा होती है उसको हम बहुत हद तक भुला सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं सर। और दूसरी बात ये सर कि मतलब कम से कम एक चीज के अंदर हमें परफेक्शन लाना चाहिए अपने अंदर, है ना सर। तो बहुत ही शानदार बातें बताई सर आपने, बिल्कुल मैं उनको अपने जीवन में उतारूंगा और आगे बढ़ूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू विनोद भाई साहब, थैंक यू सर। हैदराबाद से है हमारे साथ में सीताराम जी। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर जी आज की कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत शानदार कहानी रही, जो लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया धीरे धीरे सिखाते सिखाते लास्ट तक। और हम लोग भी बस काम करते रहेंगे सर। और बिल्कुल अभी कम से कम बहुत एक 40 आदमी को ज्वाइनिंग दे चुका हूँ,
और मेरे डाउनलाइन में जो लोग हैं वो भी थोड़ा बात करना चाहता है, तो मैं आपको एक मैसेज भी रख रहा हूँ। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग सर, आप जो अपलाइन में लोग हैं, जो आप आके हमें बताएंगे तो हमारा हौसला बुलंद रहेगा सर। थैंक यू सर, ऑल इज वेल। राठी साहब 40 से 4000 भी हो जाएगी, 40,000 भी हो जाएगी, 4 लाख भी ज्वाइनिंग हो बिल्कुल जाएगी, सर, कोई बिल्कुल दिक्कत सर, बिल्कुल जी 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 बिल्कुल करूंगा सर। मैंने 1 महीने में किया सर ये टारगेट। जी। बस अब तेजी से होगा, मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होता है ये। थैंक यू। अभिलाषा है कानपुर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टेड लगी हमें। सर हम भी कोशिश करेंगे कि अपने सपनों को पूरा कर सकें। हमारे भी कुछ सपने हैं आपकी तरह। सर इसके लिए हम आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका भी, कानपुर वापस पहुंचा दिया जो मेरा पहला इवेंट था वहाँ। जी जी सर। जी। हमारे साथ पंकज जी हैं डूंगरपुर से। पंकज जी राउत जी। पंकज जी बोलिए। सुन पा रहे हैं आवाज? सूरत से हमारे साथ में है रीना देवी। सचिन सचिन सूरत से रीना देवी। रीना मैडम आवाज सुन पा रहे हैं? ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। हम आभारी हैं। आपकी स्टोरी बहुत ही शानदार लोगों को पसंद आई और काफ़ी मोटिवेट हुए आपसे। तो मैं हमारे गुरुदेव किशन सिंह सोलंकी सर को इनवाइट करता हूं। जी सर, आपका भी बहुत धन्यवाद, पूरा इंडिया घुमा दिया इतनी देर में। थैंक यू सर, लव यू सर, विश यू वेल। लव यू सर, लव यू। कसम, मतलब जी, एनर्जी थैंक यू। लगा दी टीम में। शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पे। थैंक यू सर, लव यू सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। चलो, बहुत Thank you, बहुत sir. धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, कल और एक शानदार स्टोरी के साथ हम मिलते हैं। तब तक सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। लॉकडाउन नियमों का बिल्कुल 100% घर से बाहर नहीं निकलना है और इस जूम मीटिंग के माध्यम से रोज कुछ न कुछ आप नया सीखें। सही समय का सही उपयोग करें। विश यू वेल। थैंक यू।